जय हिंद दोस्तों। मैं चंदन सर, पिठौरी सिवान बिहार वाला। आज राज व्यवस्था के अंतर्गत यानी पॉलिटी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे, जिसे हम जानते हैं मौलिक कर्तव्य के नाम से। मौलिक कर्तव्य यानी नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए हैं। हालांकि ये मौलिक कर्तव्य उस समय संविधान में शामिल नहीं किए गए थे जिस समय भारत का संविधान लिखा गया था। भारत के संविधान जिस समय लिखा गया उस समय ये मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। इन मौलिक कर्तव्यों को बाद में शामिल किया गया संविधान के 42वें संविधान संशोधन। आपको मालूम है कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया और फिर 46वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आप एक बार फिर से सुन ले। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो उस 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया और 11वें मौलिक कर्तव्य को 46वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ने का काम किया गया। ये मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में शामिल किया गया था। ये प्रश्न रहता है कि किस समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य बनाए गए और 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य और 46वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ये मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? सोवियत संघ रूस। और इसे संविधान में स्थान कहां दिया गया? तो संविधान के भाग 4 सब क्लॉज क यानी भाग 4 के खंड क में अनुच्छेद 51 के खंड क में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। खंड क का मतलब है, सब क्लॉज ए का मतलब है कि संशोधन द्वारा। जैसा कि आपको अभी हम बताएं कि संशोधन के द्वारा ही मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य और 46वें के द्वारा एक माने 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। हम एक एक करके मौलिक कर्तव्यों को पढ़ेंगे, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों को जानना बहुत जरूरी है। प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य की भी जानकारी होनी ही चाहिए और मौलिक कर्तव्य से प्रश्न भी एग्जाम में रहा करते हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान के नियमों को पालन करना। पहला मौलिक कर्तव्य है कि हर जनता को, भारत की प्रत्येक जनता को संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए, यानी संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। और क्या? उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज एवं राष्ट्रगान आदि का आदर करना। संविधान के जो आदर्श है उसका आदर करना, राष्ट्र ध्वज का आदर करना, वही तिरंगा झंडा को आदर करना और राष्ट्रगान का आदर करना। इसी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जब भी हम राष्ट्रगान कहीं भी हो रहा होता है तो हम सावधान की स्थिति में उसका सम्मान करते हैं, सावधान की स्थिति में होकर के। राष्ट्र ध्वज को हम सलामी देते हैं। राष्ट्र ध्वज के दाएं साइड उससे बड़ा ध्वज नहीं फहराते हैं, उसको बायां हाथ में बायां कंधा पर नहीं लेते हैं, यत्र तत्र कहीं भी नहीं फहराते हैं, उसको सम्मान करते हैं। ये मौलिक कर्तव्य, पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान के नियमों का पालन करना, संविधान के आदर्शों का आदर करना, पालन करना, राष्ट्र ध्वज का आदर करना और राष्ट्रगान का आदर करना। ये संविधान के पहला मौलिक कर्तव्य है। अब दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने दिल से पालन करना, ऐसे पालन न करना, दिल से। स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, स्वतंत्रता के लिए बहुत से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जैसे बात करें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी के ही नेतृत्व में चलाया गया। उसमें
नागरिकों से गांधी जी ने सलाह दिया नागरिकों को कि सरकार को सहयोग नहीं करना है, यानी सरकारी हर एक पदवियों और वस्तुओं का त्याग कर देना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किया गया उसमें गांधी जी ने कहा कि सविनय, सविनय यानी विनय के साथ, नम्रता के साथ, अवज्ञा यानी सरकार के आदेशों का हम उल्लंघन करेंगे, जिसे नमक कानून के द्वारा नमक कानून को तोड़ करके 6 अप्रैल को नमक बनाए थे। जैसा कि आपको मालूम होगा, इतिहास में पढ़े होंगे या फिर हम भी पढ़ाएंगे कि गांधी जी साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को प्रस्थान करते हैं अपने 78 साथियों के साथ, और कुल 24 दिन तक पद यात्रा करने के बाद 250 किलोमीटर पैदल यात्रा करके और 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल 1930 को अपने हाथ से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं और नमक कानून को भंग करते हैं। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी आंदोलनों को हम इतिहास के अंतर्गत पढ़ाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। अब ये जानिए कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे ना, उन आंदोलनों के लिए जो भी आंदोलन किए गए थे, उन आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए जो उच्च आदर्श थे उनको दिल से पालन करना, उनको दिल से पालन करना। तीसरी कर्तव्य क्या है? तीसरा कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना। भारत की संप्रभुता, संप्रभुता पर भी एक क्लास बनेगा। संप्रभुता, भारत के पास 2 प्रकार की संप्रभुता है। भारत संप्रभु देश है, बाह्य संप्रभुता, आंतरिक संप्रभुता। अंदर देश के अंदर कोई भी निर्णय लेना हो तो भारत स्वयं लेगा। बाहरी पड़ोसी देशों के साथ या दूसरे देशों के साथ कैसा संबंध रखना है यह भारत खुद डिसाइड करता है। तो संप्रभुता, भारत की संप्रभुता किन किन चीजों की? तीसरी मौलिक कर्तव्य में भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की अखंडता की रक्षा करना। वही एकता यानी अखंडता दोनों सेम शब्द हुआ। तो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना ये नागरिकों का कर्तव्य है, एवं उसे अक्षुण्ण बनाए रखना भी नागरिकों का कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य क्या है? जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना एवं देश की सेवा करना। जब जरूरत हो, भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है, जिसे चौथा कर्तव्य के अंतर्गत रखा गया है। जब भी जरूरत हो देश को, तो देश के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा। देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा के लिए हमेशा हर किसी को तैयार रहना चाहिए, जरूरत जब भी हो। 5वां कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों से समान भ्रातृत्व की भावना रखना। भारत के जितने लोग हैं सबसे बस सबको अपना भाई समझना, सबको अपना भ्रातृत्व के संबंध रखना। वैसे भी हम सब कहते हैं कि ये धरती हम सबकी माता है, तो सोच लीजिए आपस में क्या नाता है। जब धरती ही माता है तो इसी धरती माता के सभी संतान हैं, तो आपस में तो हम लोग भाई भाई हुए। लेकिन भाई भाई होने के बावजूद भी हम कभी भेदभाव करते हैं, जैसे जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव जो करते हैं वो भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबके साथ समान भ्रातृत्व का व्यवहार रखना, सबको समान भ्रातृत्व का व्यवहार रखना या भावना रखना, और किसी भी आधार पर, चाहे जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करना। इस भारत की धरती पर रहने वाला सब आपस में भाई भाई है, चाहे वो किसी भी रंग, किसी भी नस्ल, किसी भी लिंग, स्त्री हो, पुरुष हो या ट्रांसजेंडर हो, किसी भी लिंग, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म के पालन करने वाला व्यक्ति हो, सभी भारत के धरती पर रहने वाले नागरिक आपस में भाई भाई होने चाहिए। ऐसा व्यवहार प्रत्येक भारत के नागरिक को रखना चाहिए। यह भारत की 5वीं कर्तव्य है। 6ठा कर्तव्य क्या है? 6वां कर्तव्य क्या है? भारत की विविधता वाली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को बनाए रखना। हम जानते हैं कि भारत हमारे विविधताओं का देश है। इसे नेहरू जी भी कहा था कि भारत विविधताओं का देश है, और हम भी जानते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकों धर्म, अनेकों नस्ल, अनेकों
संप्रदाय, अनेकों भाषा, अनेकों क्षेत्र के लोग रहते हैं, अनेकों प्रकार से हम लोगों के बीच अंतर पाया जाता है, लेकिन उन अंतरों के बीच अपना एक आदर्श है, अपनी एक संस्कृति है। इन विविधताओं के बीच अपनी जो संस्कृति है वो गौरवशाली संस्कृति रही है, और उस गौरवशाली संस्कृति की परंपरा के महत्व को समझना और समझाना और उस महत्व को बनाए रखना। हम लोग के बीच विविधता होते हुए भी हम लोग के बीच एक गौरवशाली संस्कृति है, और उस गौरवशाली संस्कृति की परंपरा को, चलती आ रही परंपरा को बनाए रखना, ये हम सबका कर्तव्य है, हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। और 7वां कर्तव्य क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर वन आता है, वन में रहने वाले जीव आते हैं, झील आता है, नदियां आती है, तालाब आते हैं। इन सबकी रक्षा करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, इन सब की रक्षा करना। क्लास 12 हो जाएगा, और बड़ा क्लास, अधिक लंबा क्लास आप लोग कम पसंद कर रहे हैं, इसलिए इस क्लास को हम छोटा ही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मौलिक कर्तव्य का हमारा पहला भाग होगा, और एक क्लास लेंगे तो मौलिक कर्तव्य समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हम चले जाएंगे राष्ट्रपति वाले सेक्शन में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पढ़ेंगे, जो बहुत अधिक रोचक होगा। आप हमारे साथ बने रहे। हम पॉलिटी तो थोड़ा सा कठिन विषय है, तो पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। पॉलिटी जब पूरा क्लियर कर लेंगे तो इसके बाद हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, शेयर करें। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है या कहीं कुछ हमारे अंदर कमी दिख रही है तो उसके लिए आप कमेंट करें। आपके कमेंट को मैं पढ़ूंगा और उस गलती को सुधारने की प्रयास करूंगा, या फिर आपको समझ में नहीं आई हो तो आपको समझाने की प्रयास करूंगा, जो माध्यम मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लें।